गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? हमने आपको आयकर पदाधिकारी पढ़ाया था। आज हमारा आयकर पदाधिकारी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कर निर्धारण अधिकारी। कर निर्धारण अधिकारी कौन होते हैं? तो आज अपन पढ़ेंगे कि कर निर्धारण अधिकारी कौन होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनके कार्य क्या होते हैं, इनको प्रावधान अधिकार क्या प्राप्त होते हैं, ये सब आज हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि कर निर्धारण अधिकारी होते कौन है। तो कर निर्धारण अधिकारी आयकर विभाग का एक अधिकारी होता है। किस विभाग का होता है ये? आयकर विभाग का ही एक अधिकारी होते हैं। जो आयकर विभाग होता है उसमें जितने भी कर्मचारी कार्यरत होते हैं, जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं, उन कर्मचारियों को हम कर निर्धारण अधिकारी कह सकते हैं। इस पद का सृजन 1 अप्रैल 1988 को किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1988 को किया गया था। अब प्रश्न क्या उठता है कि कर निर्धारण अधिकारी होते कौन है, मतलब बोला किसको जाता है? तो अपन किसको बोल सकते हैं? देखो, आयकर अधिकारी प्लस आयकर आयुक्त प्लस सहायक आयुक्त प्लस सहायक। तो ये इनमें से किसी भी कर्मचारी को हम कर निर्धारण अधिकारी कह सकते हैं। किसी भी कर्मचारी को, अर्थात सभी को हम आयकर अधिकारी कह सकते हैं। सबको कर निर्धारण अधिकारी हम सबको कह सकते हैं। तो क्या होता है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे सारे हों, इन सभी को हम कर निर्धारण अधिकारी कह सकते हैं। सभी को हम कर निर्धारण अधिकारी कह सकते हैं। अब क्या होता है कि एक ऐसा अधिकारी, इनका कार्य क्या होता है, ये करते क्या है, मतलब और इनको ये पद कहाँ से प्राप्त होता है? तो एक ऐसा अधिकारी जो अपने क्षेत्र के मतलब एक उनका क्षेत्र होता है, अपने क्षेत्र के करदाताओं के कर का निर्धारण करता है, वह कर निर्धारण अधिकारी कहलाता है। क्या होता है, जिस क्षेत्र के करदाताओं का ये कर निर्धारण करता है, वह उसी क्षेत्र का कर निर्धारण अधिकारी कहलाता है। जिस क्षेत्र में यह करदाताओं के कर का निर्धारण करता है, ये उसी क्षेत्र के कौन कहलाता है? कर निर्धारण अधिकारी कहलाता है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनके पद का सृजन तो 1 अप्रैल 1988 को हुआ था। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, मतलब ये पद पर नियुक्त कैसे होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत सरकार के आयुक्त होते हैं, वह नियुक्ति करते हैं। जो भारत सरकार के आयुक्त होते हैं, कमिश्नर होते हैं, वह इनकी नियुक्ति करते हैं, है ना। उन्हें किसी विशेष क्षेत्र के करदाताओं के कर का निर्धारण अधिभार सौंपा जाता है। उन्हें किसी विशेष क्षेत्र के, मतलब उन्हें एक क्षेत्र दिया जाता है कि आपको इस क्षेत्र के कर निर्धारण अधिकारी को नियुक्त करना है। तो क्या है, उन्हें किसी विशेष क्षेत्र के करदाताओं के कर का निर्धारण का अधिभार सौंप देते हैं। तो उस क्षेत्र के लिए वह व्यक्ति कर निर्धारण अधिकारी कहलाता है। तो उस क्षेत्र के लिए वह व्यक्ति कौन कहलाता है? कर निर्धारण अधिकारी कहलाता है। अब कर निर्धारण अधिकारी के कार्य क्या होते हैं? कर निर्धारण अधिकारी के कार्य क्या होते हैं? तो अपन पढ़ेंगे कार्य। कर निर्धारण अधिकारी के कार्य, मतलब इसके कार्य क्या होते हैं, इनके लिए कौन कौन से कार्य सौंपे जाते हैं। तो फर्स्ट जो इनका कार्य है वो क्या है? वह अपने क्षेत्र के करदाताओं के आय के विवरण का नक्शा तैयार करता है। क्या होता है? वह अपने क्षेत्र के करदाताओं के आय के विवरण का नक्शा तैयार
करता है। क्या होता है कि सबसे पहला इनका काम क्या होता है, वह अपने क्षेत्र के, जिस क्षेत्र के वह कर निर्धारण अधिकारी होते हैं, वह अपने क्षेत्र के करदाताओं के आय का विवरण का नक्शा तैयार करता है। कि मतलब इस क्षेत्र के व्यक्तियों का आय का विवरण कितना है, मतलब किस हिसाब से उसका आय, मतलब व्यक्तियों की आय है तो किस हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा, दूसरा है हमारा इनका कार्य, वह क्षेत्र के करदाताओं का कर का निर्धारण करता है। जिस क्षेत्र में वह कर निर्धारण अधिकारी होता है उस क्षेत्र के करदाताओं के कर का निर्धारण करता है। करदाताओं के कर का निर्धारण। तीसरा है अपना कि वह क्षेत्र के करदाताओं से कर की वसूली करता है। जिस क्षेत्र में वह कर निर्धारण अधिकारी होता है वह उस क्षेत्र के करदाताओं से कर की क्या करता है, वसूली करता है, मतलब प्राप्त करता है। वह क्षेत्र के करदाताओं के कर की वसूली। बेटा आप लोग भी ये नोट करते जाना, वसूली करता है। एंड नेक्स्ट है इसका, वह करदाताओं से साक्षात्कार लेता है, मतलब उनके आय के विवरण के संबंध में, कि मतलब वो कितनी उनकी आय है, वह कितनी कमा रहा है, उनका इंटरव्यू भी ले सकता है। तो चौथा क्या है, वह करदाताओं से साक्षात्कार लेता है। से साक्षात्कार मतलब क्या होता है, इंटरव्यू लेता है। तो ये उसके कार्य हैं। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं।